हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिवेज स्टडी ग्रुप। तो दोस्तों चलिए कवर करते हैं आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स यानी कि 1 नवंबर 2023 की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इस लेक्चर के फ्री पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी, जिसके लिंक मैंने लास्ट में प्रोवाइड की है लेक्चर के। ठीक है, आप उस लिंक को क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट अप कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा स्टार्टिंग में बताती हूँ कि करंट इवेंट्स के साथ आज हम कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक और डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज तो करंट इवेंट्स जो पढ़ते हैं हम डिफरेंट वो तो पढ़ेंगे ही, उसके साथ आज हम कवर करेंगे नीति आयोग को। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये है मेरा नाम, ये है मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, इन शॉर्ट ये है मेरा इंट्रोडक्शन। तो चलिए अब देखते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज ऑफ road accidents in India according to the report published by Ministry of Road Transport and Highways. See, recently अभी Ministry of Road Transport and Highways ने एक रिपोर्ट रिलीज की है एंड ये एनुअल रिपोर्ट है रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया 2022। कौन से ईयर की ये रिपोर्ट आई है, अभी पब्लिश हुई है अबाउट 2022, इस ईयर की पब्लिश की है। ठीक है, और उसमें बताया गया है कि कितने ज्यादा रोड एक्सीडेंट्स हुए हैं, कितनी टोटल डेथ्स हुई हैं, कितनी टोटल इंजरीज हुई हैं इन द ईयर 2022। ठीक है, तो अब ये इसमें हम देखते हैं कि जो रोड एक्सीडेंट्स हैं इन द ईयर 2022 वो कितने परसेंट इंक्रीज हुए हैं, यानी कि 2021 के कंपैरिजन में 2022 में ज्यादा रोड एक्सीडेंट्स हुए हैं। और कितने परसेंट ज्यादा हैं वो क्वेश्चन है। ऑप्शन हम देखते हैं, 12%, 11%, 11.9% या फिर 12.9%। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 11.9%। ठीक है, एज पर द रिपोर्ट अ टोटल ऑफ 4,61,000 approximately road accidents have been reported, okay, and total deaths are approximately 1,68,491 and total injuries are 4,43,366। ठीक है, यह है टोटल डेटा। दिस मार्क्स एन इंक्रीज ऑफ 11.9% इन एक्सीडेंट्स। ओके, एक्सीडेंट्स में कितना इंक्रीमेंट हुआ है, 11.9% का इंक्रीमेंट हुआ है। ओके, फैटेलिटीज में कितना इंक्रीमेंट है, 9.4% का। एंड इंजरीज कितनी हुई, फैटेलिटीज मीन्स डेथ। ठीक है, इंजरीज कितनी इंक्रीज हुई है, वो है 15.3%। ओके, कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर यानी 2021 के कंपैरिजन में ये बात हो रही है। ठीक है, आप ये रिपोर्ट याद रखिएगा, रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया, कोई भी ईयर जिस भी ईयर की पब्लिश हो रही है, सपोज ये 2022 की पब्लिश हुई है तो ये ईयर 2022 है, 2021 की हुई थी तो उसका ईयर 2021 था विद द नेम रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया 2021। ठीक है, ये रिपोर्ट का नाम है, ये एनुअल रिपोर्ट है, मींस हर ईयर इसको रिलीज किया जाता है। और कौन सी मिनिस्ट्री इसको करती है रिलीज, तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ओके, और हमारे मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज कौन है, तो वो है नितिन गडकरी जी। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हु हैज इनॉग्रेटेड एंड लेड फाउंडेशन स्टोन फॉर 26 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स वर्थ रुपीज 17,500 crore इन गुवाहाटी असम। ठीक है, मीन्स अभी रिसेंटली गुवाहाटी असम में 26 नेशनल हाईवेज प्रोजेक्ट्स का मतलब इनॉग्रेशन हुआ है, उनका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। वो किसने रखा है, आपके ऑप्शंस है नितिन गडकरी जी, अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, द्रौपदी मुर्मू जी। So guys, as you can see this image, here you can find our minister. He is none other than option A, नितिन गडकरी जी। ठीक है, इन्होंने इसको इनॉग्रेट भी किया है और इतने प्रोजेक्ट्स का फाउंडेशन स्टोन भी रखा है। कहाँ पे रखा है, असम में। ठीक है, अब असम में रखा है तो असम के सीएम कौन है, तो वो हिमंता बिस्वा शर्मा जी। हिमंता बिस्वा शर्मा जी। कैपिटल क्या है असम की, वो है दिसपुर। ठीक है, बहुत फेमस है गुवाहाटी बट कैपिटल है दिसपुर। और अभी रिसेंटली असम के चोकवा राइस, जिसको कि मैजिक राइस भी कहा जाता है, उसको जीआई टैग मिला है। और असम में ही प्लास्टिक वाटर बॉटल्स जो है उनको बैन कर दिया गया है। ठीक है, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट इज काजीरंगा नेशनल पार्क।
ठीक है, इट्स लोकेटेड इन असम। विच नेशनल पार्क? काजीरंगा नेशनल पार्क। ओके, और इसकी फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर कौन बनी है? वो है सोनाली घोष जी। कौन? सोनाली घोष जी। और ये आप जरूर याद रखना कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो है इट्स फेमस फॉर वन हॉर्न राइनो। ठीक है, इट्स फेमस फॉर वन हॉर्न राइनो एंड इट हैज बीन गिवन वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दिया हुआ है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Who will organize G20 feeder thematic workshops from November 1, 2023 to November 9, 2023? आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, नीति आयोग या फिर नन ऑफ द अबव। तो जैसे मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था कि हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे आज, वो है नीति आयोग। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, नीति आयोग इसका मतलब ऑर्गेनाइज करेगा और ये टोटल 10 वर्कशॉप्स होंगे। कितने होंगे टोटल? टोटल 10 वर्कशॉप्स होंगे। ठीक है, अच्छा, नीति आयोग को फॉर्म कब किया गया था ये आपको जरूर पता होना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसको फॉर्म किया गया था 1 जनवरी 2015 को। कल 1 जनवरी 2015 विद द विजन ऑफ मैक्सिमम गवर्नेंस एंड मिनिमम गवर्नमेंट। ठीक है, क्या था विजन? मैक्सिमम गवर्नेंस एंड मिनिमम गवर्नमेंट। ठीक है, इसके चेयरपर्सन कौन है? तो इसके चेयरपर्सन होते हैं नीति आयोग के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और वाइस चेयरपर्सन कौन होते हैं? तो वो है इस टाइम सुमन बेरी जी। कौन है इस टाइम? सुमन बेरी जी। ठीक है, नीति आयोग तो हम बोल रहे हैं। सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस नीति? नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, अच्छा, अब ये G20 फीडर थीमेटिक वर्कशॉप्स, इनको ऑर्गेनाइज क्यों किया जाएगा? ये इसका एम है, इसको भी मैंने ब्रैकेट में रखा है, इसको भी हम रीड कर लेते हैं। विद द एम टू बोस्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ G20 न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन। जिस तरह आपको पता है कि न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन जो है अभी साइन हुआ था कब? G20 का, जिसकी की प्रेसिडेंटशिप इंडिया के पास थी। ठीक है इनफैक्ट जब तक कि ये 2023 खत्म नहीं हो जाता। तो इस बार की प्रेसिडेंटशिप किसके पास है? इंडिया के पास है। तो जब ये न्यू दिल्ली में हुआ था तो वहाँ पे न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन जो है वो साइन किया गया था। ठीक है, नीति आयोग विल बी ऑर्गेनाइजिंग फीडर थीमेटिक वर्कशॉप्स ऑन वेरिड थीम्स विच वर डिस्कस्ड इन द G20 न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन। ठीक है, मीन्स जिन थीम्स के बारे में G20 न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन में बात की गई थी, नीति आयोग जो है ये वर्कशॉप रखेगी ताकि उन पे डिस्कशन हो सके, उन थीम्स पे डिस्कशन हो सके और उसको और बोस्टर किया जाए और बूस्टअप किया जाए। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री हैज डिसाइडेड टू वेव वीजास फॉर ताइवान एंड इंडिया टू बूस्ट टूरिज्म? आपके ऑप्शंस हैं थाईलैंड, जापान, रशिया, यूक्रेन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड की कैपिटल क्या है? तो थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक। ओके, थाईलैंड की क्या है कैपिटल? बैंकॉक। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं श्रेथा थैविसिन। कौन है? श्रेथा, SRETTHA, श्रेथा थैविसिन, THAVISIN। ठीक है, ये यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। ओके, और रिसेंटली थाईलैंड ने क्या किया है? इन्होंने ये डिसाइड किया है कि ताइवान और इंडिया का जो वीजाज होता है उसको वेव कर दिया जाएगा ताकि थाईलैंड में टूरिज्म को बूस्टअप किया जाए, टूरिज्म को और ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, मैं आपको मैप के थ्रू दिखाती हूँ। सी, ये आप देख रहे हो थाईलैंड है। ठीक है, इसी की कैपिटल है बैंकॉक। और ये क्या है? इंडिया म्यांमार थाईलैंड। ये है इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे। ठीक है, सी, ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये ट्राइलेटरल हाईवे इन तीनों कंट्रीज का कहाँ से शुरू होगा, कहाँ पे खत्म होगा। सो सी,
मोरे जो है फ्रॉम, वैसे शॉर्ट में हम बोलते हैं मोरे टू मै सॉट, यहाँ तक है ये, ठीक है। मोरे तामू जो कि इंडिया में है, यहाँ से होते हुए मांडले नेपीतो म्यांमार जाएगा, फिर वहां से बागो जाएगा, फिर म्यांमार से ये थाईलैंड में एंट्री लेगा मै सॉट में। कहाँ पे? मै सॉट में। ओके, मोरे टू मै सॉट, इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे। ओके, और इंडिया और थाईलैंड के बीच में कौन सी एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है? तो वो है एक्सरसाइज मैत्री। कौन सी एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज मैत्री एंड इंडो थाई कॉर्पेट, ठीक है, इंडो थाई कॉर्पेट, ठीक है। अभी रिसेंटली ये इंडो थाई कॉर्पेट 2023 की ये कहाँ पे हेल्ड हुई थी? तो ये हुई थी अंडमान सी में, ठीक है। कहाँ? अंडमान सी में। ओके दोस्तों, तो चले अब हम आगे बढ़ते हैं। Norway has taken significant initiative to fund India's hunger project and help strengthen women leaders to protect the environment and promote food security in, आपके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र। चलिए दोस्तों, मैं आपको इसमें 5 सेकंड का टाइम देती हूँ। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और इफ इट्स नॉट करेक्ट देन ऑल्सो यू शुड आंसर। ओके, चलो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। सी जरूरी नहीं है कि आपको करेक्ट आंसर पता ही हो, ठीक है, अब पता चल जाएगा, ये अच्छी बात है। तो इसका क्या है आंसर? ये है ऑप्शन बी, उत्तराखंड, ठीक है। मींस नॉर्वे ने उत्तराखंड की मतलब हेल्प करने के लिए बोला है कि वो फंड करेगा इंडिया का हंगर प्रोजेक्ट एंड जो विमेन लीडर्स हैं उनको स्ट्रेंथन करेगा टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट एंड प्रमोट फूड सिक्योरिटी, ठीक है। चलिए, अब ये बात आप जरूर याद रखिएगा कि कौन सी कंट्री जो उत्तराखंड को हेल्प कर रही है इस चीज में, ठीक है, तो वो है नॉर्वे, ठीक है। ठीक, अब उत्तराखंड है तो उत्तराखंड के सीएम कौन है? तो वो है पुष्कर सिंह धामी जी। उत्तराखंड में ही पंचप्रयाग है, ठीक है, क्या है? पंचप्रयाग। ओके, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क है वो भी उत्तराखंड में ही है, जिसको स्टैब्लिश किया गया था इन द ईयर 1936। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पहला नाम क्या था? वो था हेली नेशनल पार्क। क्या था? हेली नेशनल पार्क। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। Who has topped the Fair Work India Rating 2023? आपके ऑप्शन है उबर, जोमैटो, स्विगी, बिग बास्केट। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है बिग बास्केट। ओके, बिग बास्केट ने फेयर वर्क इंडिया रेटिंग 2023 में टॉप किया है। नेक्स्ट है हमारा सी, वो एक फैक्ट था इसलिए मैंने उसके बारे में कुछ डिस्कस नहीं किया कि बिग बास्केट को किसने बनाया है ब्ला ब्ला, क्योंकि उससे तो कोई क्वेश्चंस आते नहीं है। बट हाँ, लिस्ट से आ जाते हैं कि इस लिस्ट में या फिर इस इंडेक्स में किसने टॉप किया है, इसलिए मैंने आपको बताया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, हु हैज एड्रेस्ड मिनिस्टीरियल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एट 76th सेशन ऑफ WHO रीजनल कमिटी फॉर साउथ ईस्ट एशिया। और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ऑप्शन बी यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लगता है कि इसका क्या होगा करेक्ट आंसर? सोच के बताओ, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है। पहले तो आप क्वेश्चन अच्छे से रीड कर लो, फिर उसके बाद बताओ कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। गैस करो, जरूरी नहीं है आपको पता ही होगा। अगर आपको पता होता तो करंट अफेयर का लेक्चर ही आप क्यों सुनते या फिर क्यों पढ़ते, है कि नहीं? नहीं पता है इसीलिए तो इंसान पढ़ता है ना, ताकि उसको फिर करंट अफेयर्स के बारे में नॉलेज हो जाए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जो कि हैं डॉक्टर भारती प्रवीण परवार जी। कौन? डॉक्टर भारती प्रवीण परवार जी। ठीक है,
और ये क्या कौन सा सेशन है? 76 सेशन है किसका? WHO का। तो WHO क्या है? इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? इनफैक्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम है, ये है डॉक्टर टेड्रस अधनम। ठीक है, डॉक्टर टेड्रस अधनम। और WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ओके, हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। चलिए अब हम करंट अफेयर को फैक्ट्स के थ्रू पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहला फैक्ट है हमारा, रिसेंटली FATF हैज रिमूव्ड अल्बेनिया फ्रॉम इट्स ग्रे लिस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज FATF? ठीक है, ठीक है, अल्बेनिया को रिमूव किया है इसने अपने ग्रे लिस्ट से। सो व्हाट इज ग्रे लिस्ट, व्हाट इज FATF? ठीक है, चलिए मैं आपको ग्रे लिस्ट के बारे में पहले बता देती हूँ कि ग्रे लिस्ट मीन्स FATF मीन्स फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, क्या है इसका फुल फॉर्म? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, तो इसने किसी कंट्री को प्रॉपर मॉनिटरिंग पे रखा है टू चेक अगेंस्ट टेरर फंडिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग। मीन्स कोई कोई कंट्रीज ऐसी होती हैं जो कि टेरर को फंड मतलब टेररिज्म को फंडिंग करती हैं और मनी लॉन्ड्रिंग करती हैं। ठीक है, और उन पे अगर कोई शक होता है या फिर कोई ऐसे क्लू मिलते रहते हैं तो FATF क्या है, उनको वो ग्रे लिस्ट में डाल देता है उन कंट्रीज को। ठीक है, और अभी रिसेंटली FATF ने अल्बेनिया को ग्रे लिस्ट से हटा दिया है। ठीक है, और FATF का मैंने आपको बताया ही कि इसका फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? सी, जो हेडक्वार्टर्स होते हैं ना, दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हेडक्वार्टर्स आर ऑलवेज आस्क्ड, फिर से बोल रही हूँ, हेडक्वार्टर्स आर ऑलवेज आस्क्ड इन एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम। ठीक है, तो अभी हमने देखा था WHO का जेनेवा में, FATF का है पेरिस फ्रांस में। कहाँ पे? पेरिस फ्रांस में। ओके, और अल्बेनिया है, तो अल्बेनिया की कैपिटल क्या है? तो वो है तिराना। क्या है? तिराना। ओके, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो वो है एली रामा। कौन? एली रामा। और प्रेसिडेंट है बजराम बेगाज। बजराम बेगाज, ये यहाँ के प्रेसिडेंट है। कहाँ के? अल्बेनिया के। ओके, नेक्स्ट है SBI हैज रिसेंटली मेड क्रिकेटर MS धोनी एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, तो SBI के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो वो है MS धोनी। नेक्स्ट है हमारा यूनियन होम मिनिस्टर्स स्पेशल ऑपरेशन मेडल फॉर द ईयर 2023 अवॉर्डेड फॉर 4 स्पेशल ऑपरेशंस। ठीक है, ये जो मेडल है ये 4 स्पेशल ऑपरेशंस को दिया गया फॉर द ईयर 2023। ठीक है, और ये फर्स्ट टाइम कब दिया गया था? तो इसको फर्स्ट टाइम दिया गया था इन द ईयर 2018। ठीक है, विथ ऑब्जेक्टिव टू रिकॉग्नाइज दोज ऑपरेशंस विच हैव हाई डिग्री ऑफ प्लानिंग एंड हाई सिग्निफिकेंस फॉर सिक्योरिटी। ठीक है, मतलब कि वो इंस्टीट्यूशन जिनकी प्लानिंग और सिक्योरिटी बहुत ही हाई डिग्री की होती है और बहुत ही अच्छे से वो ये सारी चीजें परफॉर्म करते हैं, उनको ये मेडल दिया जाता है। ओके, और ये कब दिया जाता है? ये पर ईयर 31 अक्टूबर को दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर टू पार्टिसिपेट इन 2-day AI सेफ्टी समिट 2023 इन यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, अच्छा, मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर मैंने लिखा है, तो ये कौन से मिनिस्टर हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर AI मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, दैट मीन्स कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है, इट मीन्स कि ही इज द मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, सी मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपको कभी आ गया कि कौन से मिनिस्टर ने किया है, तो आपको ना ये वर्ड्स जो हैं इनको ब्रेक करके आंसर आना चाहिए कि क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो मिनिस्टर कौन होंगे? मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ही होंगे। और इस टाइम कौन है वो? तो वो है राजीव चंद्रशेखर जी। ठीक है, नेक्स्ट है Sri Dharmendra Pradhan to embark on a 3-day visit to UAE to foster bilateral relations related to the education and skilling ecosystems of both countries.
मीन्स इंडिया एंड यूएई के बीच में एजुकेशन एंड स्किलिंग इकोसिस्टम को और बढ़ाने के लिए और फोस्टर करने के लिए जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, वो 3 डे विजिट पे गए हैं यूएई। ठीक है, कहाँ पे गए हैं? यूएई। और ये कौन है हमारे? ये है हमारे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। ठीक है, यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड है तो ये हमारे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, दोनों कौन है? डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान जी। नेक्स्ट है हमारा श्री राजनाथ सिंह हैज प्रिसाइडेड द रन फॉर यूनिटी इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड in Lucknow, Uttar Pradesh. Run for Unity. See, unity is the term used here. That means it's celebrated on 31st October. ठीक है? To pay tribute to the birth anniversary of Iron Man of India. That is Sardar Vallabhbhai Patel जी. Okay? ठीक है, अब ये कहाँ पे रन फॉर यूनिटी जो है, ये श्री राजनाथ सिंह जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने प्रिसाइड किया है इस इवेंट को। कहाँ पे? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? वो लखनऊ है। ठीक है, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश से है न्यूज रिलेटेड, तो यहाँ के सीएम कौन है? तो यहाँ के सीएम है योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है, और G20 का 4th कल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग ये कहाँ पे हेल्ड हुआ था? तो ये हुआ था वाराणसी में। ठीक है, और यूपी गवर्नमेंट ने ही गिफ्ट डीड स्कीम लॉन्च करी है। क्या की है? गिफ्ट डीड स्कीम लॉन्च करी है। ठीक है, ताकि जो प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज होते हैं उसको सॉर्ट आउट किया जा सके। ठीक है, उसके अलावा बहुत ही अच्छी न्यूज़ है ये कि जो कन्या सुमंगला स्कीम है या फिर कन्या सुमंगला योजना है, ठीक है, उसका जो अमाउंट है पहले ये 15,000 था, उसको बढ़ा के यूपी गवर्नमेंट ने 25,000 कर दिया है। ठीक है, कितना कर दिया है? 15,000 से बढ़ा के 25,000 कर दिया है। ओके, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर सलीम उल हक, a Bangladeshi expert in the field of climate change, passes away recently. ठीक, ओके, अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो इंसान पास हुआ है वो कौन सी फील्ड से बिलोंग करता था, प्लस वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करता था। तो प्रोफेसर सलीम उल हक जो हैं, प्रोफेसर हैं ये, क्लाइमेट चेंज जो है उस फील्ड में ये काम करते थे, वहाँ के ये एक्सपर्ट थे। और कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे? तो ये बांग्लादेश से बिलोंग करते थे। ठीक है, इनकी अभी हाल ही में डेथ हो गई है। देन अगरतला अखौरा इंटरनेशनल रेल लिंक प्रोजेक्ट विल बी इनॉग्रेटेड jointly by Prime Minister of India and Prime Minister of Bangladesh on November 1, 2023. Means आज, क्योंकि आज की डेट है November 1, ठीक है, आज जो है ये अगरतला अखौरा इंटरनेशनल रेल लिंक जो प्रोजेक्ट है उसको इनोग्रेट किया जाएगा। और ये इनोग्रेट करेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी कि नरेंद्र मोदी जी एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश यानी कि शेख हसीना जी। ठीक है, ये दोनों मिलके इसको इनोग्रेट करेंगे। अगरतला ये इंडिया में है, अखौरा ये है बांग्लादेश में। ठीक है, और इंडिया जो है अपना इंटरनेशनल बॉर्डर सबसे ज्यादा लंबा किसके साथ शेयर करता है? तो वो है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश के साथ इंडिया जो है लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है, ये आप जरूर याद रखना। ओके, तो दोस्तों ये थी आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। उसके अलावा आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था लेक्चर के कि टेलीग्राम के लिंक मैंने लास्ट में प्रोवाइड की है लेक्चर के, तो ये है वो लिंक जिसको क्लिक करके आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री PDF को डाउनलोड करके पढ़ के, सिर्फ डाउनलोड ही नहीं करना है, पढ़ना भी है, पढ़ के अपने प्रिपरेशन को और बूस्ट अप कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।